संभल कर चलना। चुनमुन ने साइकिल चलाना सीखा तो अब उसे साइकिल के बगैर चैन ही नहीं पड़ता था। जहाँ भी जाता साइकिल पर चढ़कर जाता। कुछ दिनों में ही वह खूब तेज तेज साइकिल चलाने लगा। एक दो बार तो वह इसी तेजी की वजह से साइकिल से गिरते गिरते बचा। पापा ने समझाया, चुनमुन ऐसे तो चोट लग जाएगी, तुम धीरे साइकिल चलाया करो। चुनमुन ने सुना पर जल्दी ही भूल गया। तेज साइकिल चलाने के चक्कर में एक दो बार तो उसने ऐसे गलत मोड़ काटे कि अगर सामने वाले ने तुरंत समझदारी से ब्रेक न लगाए होते तो सचमुच एक्सीडेंट हो जाता। एक दिन ऐसे ही चुनमुन की साइकिल सामने वाले बच्चे मोनू की साइकिल की टकराई और नीचे गिर गई। मोनू को थोड़ी चोट आई पर चुनमुन पर गुस्सा न करके वह अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद चुनमुन धूल झाड़ते हुए उठा। उसके हाथ पैरों में खरोंचें आ गई थी, कपड़ों पर भी धूल लगी थी, पर साइकिल की हालत तो इससे भी बुरी थी। वह बुरी तरह खराब हो रही थी। खासकर साइकिल के पहियों के काफ़ी चोट लगी थी और वे एकदम टेढ़-मेढ़ हो गए थे। हैंडल भी मुड़ तुड़ गया था। चुनमुन को लगा साइकिल से आवाज़ आ रही है। हाय 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 चुनमुन, तुमने मेरी क्या हालत कर दी। तुम तो बहुत गंदे हो। चुनमुन दुखी और शर्मिंदा था। अब भला वह साइकिल कैसे चलाए। जैसे तैसे उसे घसीटता हुआ घर तक लाया और रोते हुए बोला, पापा मेरी साइकिल। पापा उसी समय गए और चुनमुन की साइकिल ठीक कराकर ले आए। साइकिल अब ऊपर से देखने में ठीक ठाक लग रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसकी कराई नहीं गई। चुनमुन को ऐसे लगता जैसे साइकिल से कराती हुई शिकायती आवाज़ आ रही है। देखो देखो चुनमुन, देखो मैं कितनी सुंदर थी और तुमने मुझे बदसूरत बना दिया। अगर तुम ठीक से चलाते तो मेरी शक्ल क्या ऐसी होती। मुझे अंदर तक चोट। साइकिल करा कर अपनी बात कह रही थी तो उसकी बात घंटी ने भी सुनी। उसने कहा, तुम चिंता न करो प्यारी बहन, मैं कुछ करूँगा। तुम कैसे करोगे भला, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। साइकिल ने कहा, तुम देखती जाओ। घंटी टुनटुनाकर हंसते हुए बोली। अगले दिन चुनमुन साइकिल पर बैठकर कुछ दूर आगे गया ही था कि एकाएक घंटी बजी। उसमें से आवाज़ आई, संभल के चलो चुनमुन, संभल के। अरे भाई चुनमुन, संभल के। चुनमुन को समझ में नहीं आया कहाँ से आ रही है ये घंटी जैसे टुनटुनाती आवाज़। क्या घंटी से? उसने घंटी को बजा कर देखा, पर घंटी तो टिन 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 बोल रही थी। तो फिर किसकी? अभी अभी कहाँ। संभल के भाई, संभल के। कुछ देर बाद चुनमुन यह सब भूलकर फिर मस्ती से साइकिल चलाने लगा। आगे एक तीखा
मोड़ था गोलाई वाला। चुनमुन को मोड़ पर तेजी से साइकिल चलाने में मज़ा आता था, जिससे साइकिल तेज तेज घूमती थी, हवा से बातें करते हुए। पर इस बार जैसे ही उसने मोड़ पर साइकिल की स्पीड बढ़ाई, उसे आवाज़ सुनाई दी, संभल कर साइकिल चलाना चुनमुन, संभल कर चलाना, वरना पड़ेगा बहुत पछताना। सुनकर चुनमुन हक्का बक्का रह गया। पर यह बात सिर्फ चुनमुन ने ही नहीं, सड़क पर चलाते लोगों ने भी सुनी। वे जोरों से हंस पड़े। उन्हें यूं तालियां पीट पीट कर हंसते देखा तो चुनमुन को बड़ी शर्म आई। आखिर चुनमुन को समझ आ गई और उसने संभल कर साइकिल चलाना शुरू किया। पर आज तक वह समझ नहीं पाया कि किसने उसे आवाज़ देकर कहा था, संभल के साइकिल चलाना चुनमुन, संभल के। लेकिन साइकिल की घंटी मन ही मन हंसती है। आखिर उसने होशियारी से चुनमुन को सही राह दिखा दी थी। ओह, ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले